हेलो एवरीबॉडी, आई एम एडवोकेट निवेदिता जायसवाल। आज हम लोग एक लीगल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एक शादीशुदा पत्नी को अपने पति या फिर सास ससुर की संपत्ति में अधिकार प्राप्त है क्या। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम समाज लोगों के मन में बहुत सारे एक चिंता का विषय बना हुआ है कि एक शादीशुदा औरत को अपनी पति की संपत्ति में अधिकार प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, सास ससुर की संपत्ति में अधिकार प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, क्या है कानून। इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्व अर्जित प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एंड आपका हो जाता है दूसरा हो जाता है पैतृक संपत्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल प्रॉपर्टी। किसी भी व्यक्ति के पास दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी होती है तो शादीशुदा महिला क्या स्व अर्जित प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त कर सकती है या फिर जो पैतृक संपत्ति है उसमें हिस्सा प्राप्त कर सकती है कि नहीं। पति के जीवित रहते कोई अधिकार है या नहीं। जैसे कि कोई भी शादीशुदा महिला है, उसका पति जीवित रहता है तो उस महिला को क्या अधिकार है। ये जो सारे कानून है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत बताया गया है। हम लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हमारे धर्म है उसको लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर पति के जीवित रहते एक महिला को अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पति की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या फिर एक जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी पत्नी को देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई भी महिला जो है अगर अपने पति के जीवित रहते क्लेम करती है कि नहीं मुझे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक पति के पास में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, लैंड प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत जो है 10 लाख रुपए है। तो क्या पत्नी जो है अपने पति से कह सकती है क्या कि ये प्रॉपर्टी जो है मुझे चाहिए, इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मुझे चाहिए। जब तक पति नहीं चाहेगा तब तक वो प्रॉपर्टी में हिस्सा जो है एक पत्नी जो है नहीं ले सकती है। पति या तो उसे दान के स्वरूप दे सकता है या फिर वसीयत के स्वरूप दे सकता है, या फिर हो सकता है कि उसको जो है उसको जो है एक तरीके से कहा जाए कि उसको अपने साथ मिला ले कि नहीं तुम जो हो हमारे साथ हो जाओ, या फिर हम कह सकते हिस्सेदारी दे दे। इसके तहत पत्नी जो है अपने जीवित पति के रहते कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा पा सकती। किस जरिए? वसीयत के जरिए, दान के जरिए, या फिर पति जो है उसके नाम कर देता है या फिर उसके नाम कर देता है, तो इसके जरिए एक पत्नी जो है पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा पा सकती है। अब यहाँ पर चलते हैं कि क्या सास ससुर की संपत्ति में किसी भी जो महिला होती है, शादीशुदा महिला जो होती है, सास ससुर की संपत्ति में क्या हक है। अब यहाँ पर चलते हैं कि जैसे कि सास ससुर ने एक पैटर्नल प्रॉपर्टी रखा हो या फिर हम कह सकते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रखा हो और शादीशुदा महिला कहती है कि मुझे सास ससुर की संपत्ति में हक चाहिए। तो क्या प्रावधान है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत क्या इसके नियम कानून है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। सास ससुर की संपत्ति में जो है एक शादीशुदा महिला प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि जो सास ससुर हैं उन्होंने उनकी वो पैतृक संपत्ति है, उनकी स्व अर्जित संपत्ति है। भले ही उसका बेटा यानी कि उसका जो पुत्र है वो वसीयत में हिस्सा पा सकता है, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा पा सकता है, वो भी पैतृक संपत्ति में। एंड अगर जो सास ससुर की अगर जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें भी जो है जो पुत्र है वो हिस्सा नहीं पा सकता है, क्योंकि पुत्र सास ससुर का यानी कि उसके पिता का मर्जी रहेगी कि उसे बेटे को देना है या नहीं देना है। और बहू का जहां तक बात हो जाती है, बहू जो है कब हिस्सा प्राप्त कर सकती है? जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है एंड उसके सास ससुर की भी मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन में पति की मृत्यु हो जाती है और सास ससुर की भी मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन में एक महिला जो है क्या कर सकती है? शादीशुदा महिला जो है अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में हक प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा ना तो वो जिंदा रहते हुए सास ससुर की संपत्ति में प्रॉपर्टी में हिस्सा पा सकती है और न ही मरने के बाद हिस्सा प्राप्त कर सकती है। जब तक उसका पति और सास ससुर दोनों नहीं मर जाते हैं तब तक
उसकी जो एक शादीशुदा महिला है उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं प्राप्त कर सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर चलते हैं पति की मृत्यु पर पत्नी का क्या हक है। अब जैसे एक शादीशुदा महिला है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर पत्नी को प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त होगा कि नहीं, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा डीपली चलते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि पति की मृत्यु अगर हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पति ने एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी अर्जित किया है, प्रॉपर्टी जो है अर्जित किया है। अब उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है 10 लाख रुपीज है। ओके, उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है 10 लाख रुपीज है और उस शादीशुदा महिला का जो पति है उस प्रॉपर्टी को छोड़कर मर जाता है, लेकिन उसने वसीयत नहीं किया है। इस कंडीशन में क्या होगा, और उसने किसको किसको छोड़ा है, अपनी पत्नी, माता, भाई बहन इत्यादि को छोड़ के मर गया है। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पत्नी, माता, भाई बहन इत्यादि को छोड़ के मर गया है। इत्यादि के अंतर्गत तो और भी कोई आ सकते हैं। तो यहाँ पर भाई बहन को अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत पत्नी और माता को यानी कि वाइफ एंड मदर को यहाँ पर राइट्स प्राप्त होंगे। अगर यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, एक और कंडीशन है यहाँ पर, अगर वही शादीशुदा पुरुष मरता है, जैसे कि पति, अगर शादीशुदा महिला का पति मरता है और अगर वो बच्चे को भी छोड़कर मरता है, यहाँ पर पत्नी, माता, भाई बहन और अगर उसके बच्चे हैं, तो यहाँ पर पत्नी, माता और बच्चे को प्रॉपर्टी में हक प्राप्त होगा, न कि भाई बहन को। ओके, भाई बहन जो है उन लोग को प्रॉपर्टी में हक प्राप्त नहीं होगा, पत्नी, माता और बच्चों को प्राप्त होगा। यहाँ पर आपने जाना कि पति के जीवित रहते क्या अधिकार है और सास ससुर की संपत्ति में क्या हक है, पति की मृत्यु पर पत्नी का क्या हक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर पति जीवित रहता है तो इस कंडीशन में पत्नी का डाइवोर्स हो जाता है। ओके, पत्नी का डाइवोर्स हो जाता है तो क्या पति जो है अगर 1 करोड़ की संपत्ति रखा है, ओके, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर पति जो है 1 करोड़ की संपत्ति रहता है, ऐसी कंडीशन में अगर पत्नी जो है डाइवोर्स दे देती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पत्नी क्या 1 करोड़ की संपत्ति में बोल सकती है कि मुझे आधा आधा हिस्सा चाहिए, 50 लाख तुम ले लो और 50 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दो। इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, तलाक लिया है। तलाक मीन्स डाइवोर्स लिया है। यहाँ पर कोर्ट जो है, कोर्ट क्या कहेगा, जो हमारा हिंदू लॉ है उसके अंतर्गत यहाँ पर सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत यहाँ पर कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं। अलग क्या प्रावधान है कि पत्नी जो है अगर तलाक ले लेती है पति से और पति के पास क्या होती है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि एक जो महिला होती है तो एक व्यक्ति जो है बहुत ही अमीर घराने का रहता है और इस कंडीशन में एक महिला जो है एक लड़के के साथ में शादी कर लेती है और लड़का जो है बहुत अमीर घराने का होता है और सोचती है कि मैं इसके प्रॉपर्टी में हक प्राप्त करूंगी, कब, तलाक लेने के बाद में। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कंडीशन दिया गया है कि अगर ऐसी क्रिया किया जाता है महिला के साथ में किसी भी पुरुष के अगेंस्ट, तो यहाँ पर ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा। ये जो इस तरीके का कार्य जो किया जा रहा है महिला के अंतर्गत वो वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा, क्योंकि महिला जो है जब तलाक लेती है किसी भी पुरुष से तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत यहाँ पर यही चीज कहा जाएगा कि पत्नी जो है एल्यूमिनी मीन्स की कोर्ट के द्वारा एक निर्धारित रकम निर्धारित की जाएगी, मीन्स की एक निश्चित रकम निर्धारित की जाएगी, वही उसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पति को अगर 50,000 पर मंथ मिल रहा है, अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर कोर्ट ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको जो है 50 लाख की संपत्ति आपको दे दी जाती है, एल्यूमिनी के तौर पर आपको 10,000 भी दिया। यहाँ पर ऐसे कंडीशन नहीं होगा। कैसा कंडीशन होगा, कोर्ट के द्वारा ये कंडीशन दिया जाएगा कि अगर पति जो है 50,000 रुपीज कमा रहा है तो आपको 10,000 रुपये एल्यूमिनी के तौर पर आपको जो है हर मंथ दिया जाएगा, न कि यहाँ पर आपको जो है उस प्रॉपर्टी में हक प्राप्त होगा। ओके, यहाँ पर पति को एक व्यक्ति जो है
एक पति के पास एक राइट्स होता है कि उसको किसे देना है, दान देना है, वसीयत करना है या फिर उत्तराधिकार के माध्यम से देना है, ये पति डिसाइड कर सकता है। ओके, और वैसे भी तलाक के बाद वो पति रहता नहीं है, एक नॉर्मल पुरुष बन जाता है, एक अनमैरिड पुरुष बन जाता है। तो यहाँ पर एलिमनी के तौर पर उस महिला को राशि देगा, ना कि अपनी प्रॉपर्टी में हक देगा। ओके, यहाँ पर आपने समझा कि क्या एक पत्नी जो है अपने पति की संपत्ति पर या फिर ससुराल वालों की संपत्ति पर क्या उसे हक प्राप्त है या नहीं हक प्राप्त है, क्या कानून है, किसके कौन से उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, कौन से लॉस के अंतर्गत, उसको आपने जाना है। एंड जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।